चैनल पे स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ेंगे जो कि लेंस के लिए अप्लाई होगा। हम दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम एक बार ऑलरेडी करा चुके हैं। यहाँ पे हम आज लेंस के लिए बताएंगे कि जैसे ये वस्तु कोई रखी गई है, लेंस के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, तो कॉप चिन्ह किधर प्लस लेंगे किधर माइनस लेंगे, बड़ा कन्फ्यूजन इसमें रहता है। न्यूमेरिकल करने में बहुत मदद करेगा ये। तो आइए समझते हैं वन बाई वन। कई नियम होते हैं तो एक एक करके हम समझते हैं। पहला है ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जो सभी दूरियां होंगी ना वो प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। पहला नियम ये होता है कि लेंस से जो दूरी नापी जाती है, चाहे लेंस से वस्तु की दूरी चाहे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, वो सभी प्रकाशिक केंद्र से, ये जो प्रकाशिक केंद्र है ऑप्टिकल सेंटर ओ से व्यक्त करते हैं, तो सभी की सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। पहला रूल होता है ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सारी की सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाएंगी। जैसे प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये पहला रूल हो गया कि सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी। अगला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन एलएचएस टू द लेंस। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जो वस्तु रखी जाती है, लेंस के सामने कोई वस्तु रखी जाएगी, वो हमेशा बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड मिले तो बाईं ओर रखी जाएगी। वस्तु कभी भी दाहिनी ओर नहीं रखी जाती। जब भी लेंस के सामने कोई वस्तु रखी जाएगी तो लेंस के बाईं ओर। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन एलएचएस, एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। वस्तु लेंस के सदैव बाईं ओर, ये दूसरा नियम है। वस्तु लेंस के सदैव बाईं ओर रखी जाती है। ये हमारा चिन्ह परिपाटी का दूसरा नियम। पहला मैंने बताया कि सारी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी। दूसरा मैंने बताया कि वस्तु सदैव लेंस के बाईं ओर रखी जाएगी। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड टू द लेंस। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू द लेंस। अगला है तीसरा, डिस्टेंस एलएचएस टू द लेंस इज नेगेटिव। लेंस के बाईं ओर की दूरी, जैसे ये लेंस हो गया, लेंस के बाईं ओर की जितनी भी दूरी होंगी वो क्या ली जाएंगी? माइनस में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने चिन्ह बनाया माइनस का। लेंस के बाईं ओर की सारी दूरी, तीसरा नियम है, लेंस के बाईं ओर की सारी दूरी ली जाएगी ऋणात्मक। और चौथा पॉइंट है डिस्टेंस आरएचएस टू द लेंस इज पॉजिटिव। लेंस के दाहिनी ओर की सारी दूरी क्या ली जाएगी? धनात्मक। ध्यान से दोनों पॉइंट ध्यान से सुनिए। लेंस के बाईं ओर की सारी दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। और लेंस के दाहिनी ओर राइट हैंड साइड सारी दूरी क्या ली जाएगी? धनात्मक ली जाएगी। ये तो विशेष ध्यान रखेंगे। लेंस के बाईं ओर की सारी दूरी, डिस्टेंस एलएचएस, डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड टू द लेंस इज टेकन नेगेटिव, डिस्टेंस राइट हैंड साइड टू द लेंस इज टेकन पॉजिटिव। तो लेंस के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, लेंस के दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक लेंगे। ये न्यूमेरिकल करने में बहुत मदद करेगा कि कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। तो 4 पॉइंट मैंने बता दिया। सारी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑब्जेक्ट हमेशा, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, ये 2 बात हो गई। तीसरा मैंने बताया कि लेंस के बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे, लेंस के दाएं ओर की दूरी क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। 5वें पॉइंट पे चलते हैं। 5वां और 6वां पॉइंट हम आपको समझाते हैं। डिस्टेंस एबव प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस एबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। जैसे ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी हम लेते हैं धनात्मक। हमेशा मुख्य अक्ष के, जैसे ये आपका मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरी हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। और इसी का उल्टा भी है, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेते हैं। तो ये 2 बातें हमें विशेष रूप से ध्यान देनी है। क्या? मुख्य अक्ष के ऊपर, जैसे यहाँ 6वां पॉइंट मैं बना देता हूँ, 5वां मैंने बनाया, 6वां क्या लिख देते हैं? डिस्टेंस बिलो, बिलो मतलब नीचे, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी हम लेंगे धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी हम क्या लेंगे? ऋणात्मक। ये 6 पॉइंट मैंने बताया। मुख्य अक्ष के ऊपर की सारी जो भी, जैसे वस्तु रखी है मुख्य अक्ष के ऊपर तो हम प्लस लेंगे, या प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे मान लीजिए मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। ये 6 विशेष बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैंने क्या क्या बताया कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, दूरी हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी, लेंस के बाईं ओर हम ऋणात्मक लेंगे, लेंस के बाईं ओर हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, लेंस के दाहिनी ओर हम दूरी क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी हम क्या लेंगे?
धनात्मक लेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरी है उसे हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ये हमारा चिन्ह परिपाटी का यही 6 नियम है। एक विशेष रूप से 7वां आप ध्यान रखें पॉइंट कि जो अज्ञात राशि है, अननोन वैल्यू, जो हमें पता ही नहीं है, उसका हम कोई भी चिन्ह नहीं लेंगे। जो अज्ञात राशि है का मतलब जिसका मान हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है जिसका मान, तो उसको आप कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसे आप लिख लेंगे। अगर वो माइनस में आना होगा तो हल करने के बाद माइनस में आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद प्लस में आना होगा तो प्लस में आ जाएगा। अज्ञात राशियों का कोई चिन्ह नहीं लेते हैं, ये विशेष नोट करके आप याद रख लेंगे कि अननोन, देयर इज नो साइन इज टेकन फॉर द अननोन वैल्यू, देयर इज नो साइन इज टेकन फॉर द अननोन वैल्यू, अर्थात अज्ञात राशियों का कोई भी चिन्ह नहीं लेते हैं। बाकी ये 6 रूल मैंने बताया, यही चिन्ह परिपाटी का नियम लगेगा। लगभग इस चैप्टर के हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ 1-2-3 वीडियो में हमारे चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।